हे गाइस, इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंट जिगजैग। ओके। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्चुअली काफ़ी छोटा है, कुछ लाइनों का है, मगर इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूज़फुल है। जैसे रिकर्शन का मेन यूज़ हमें कब आता है? रिकर्शन का मेन यूज़ हमें तब आता है जब हम एक्चुअली ट्रीज और ग्राफ की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके। तो इस क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उनका यूज़ काफ़ी हद तक हमें ग्राफ्स और ट्रीज में करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिज़ाइन ही इसलिए हुई है कि आप उन कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ओके। तो बेसिकली इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जैसे प्रिंट डिक्रीजिंग उसमें हमने क्या किया, हमने एक कॉल लगाया था और अगर उस कॉल के पहले कोई स्टेटमेंट है तो उस पर हम अपवर्ड्स मूव करते हैं, और स्टेटमेंट के कॉल के बाद कोई स्टेटमेंट है उसमें हम डाउनवर्ड मूव करते हैं। ओके। इसी बेस पे हमने प्रिंट डिक्रीजिंग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस ये रहेगी कि इंस्टेड ऑफ वन कॉल हम यहाँ पर दो कॉल्स लगाएंगे। ओके। और उसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली वो वर्क कैसे करती है, कहाँ पर हम ऊपर जाते हैं, कहाँ पर हम नीचे आते हैं, वो हम इन डेप्थ देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसे हम इसके पहले क्वेश्चंस में हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद कोड लिखते हैं, मगर इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा करने वाला हूँ। मैं इसमें पहले कोड लिख दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है। ओके। तो मैं पहले कोड लिख देता हूँ। जैसे मैं बोला इसमें दो कॉल्स लगेंगी, तो मुझे दो कॉल्स लगानी है इस फंक्शन से, और मैं n-1 के लिए कॉल लगाऊंगा। ओके। और इसके पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इसके पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा प्री, और यहाँ पर मैं n प्रिंट करूंगा। ओके। सेम थिंग मैं करूंगा इस कॉल के पहली कॉल के बाद और दूसरी कॉल के बाद भी, और यहाँ पर मैं प्री को इन कर दूंगा। मैं बताऊंगा ये प्री और इन की मतलब क्या है। ओके। और यहाँ पर मैं लिखूंगा पोस्ट। ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे एक बेस केस लगाना पड़ेगा रिकर्शन रिकर्शन के लिए, और वो है नॉट इफ रिटर्न इफ एन इज इक्वल टू जीरो, मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके। ये हमारी बेस केस हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को टू के लिए रन करूँगा। तो इनपुट टू ऑलरेडी रिटर्न है, मैं यहाँ पर टू के लिए रन कर रहा हूँ, और जो आउटपुट है उसे हम एनालाइज करेंगे। ओके। तो इससे से पहले मुझे यहाँ पर लाइन चेंज करनी पड़ेगी ताकि बेटर क्लियरेंस हो। ओके। ओके। तो लेट अस सी। तो जो आउटपुट आया मैं इसे कॉपी करूंगा। ओके। ये हमें मिल गया, मैं इसे कॉपी करूंगा और अपने टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट करूंगा, और मैं क्या करूंगा, इसे अपने बोर्ड पे ले जाऊंगा। ओके। ओके। अब हम इसे एनालाइज करेंगे एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। ओके। सो ये हमें आउटपुट मिल रही है, और हमने जो कोड लिखा है वो कुछ ऐसा है। ओके। ओके। तो एज यू कैन सी हमें कोड कुछ ऐसा मिला है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो एक्चुअली स्टैक के बेस पे कर रहे थे, तो अगर हम इस क्वेश्चन को स्टैक के बेस पर सॉल्व करने की ट्राई करें तो बेसिकली वो कैसे सॉल्व होगी, तो डिस्कस करते हैं कुछ स्टेप्स, उसके बाद देखेंगे कि ये मेथड एक्चुअली वायबल क्यों नहीं है। ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनिशियली एक स्टैक लूँगा। ओके। मैं पहले ये मेथड बताता हूँ कुछ हद तक, उसके बाद मैं एक बेटर अप्रोच, मोर ऑप्टिमल अप्रोच, और वो अप्रोच जो हम ट्रीज और ग्राफ में भी यूज़ करेंगे वो मैं बताऊँगा। ओके। तो पहली थी मैं कहूँगा एक स्टैक बना लेता हूँ। ओके। अगर आप इस अप्रोच को बहुत डीप में सीखना चाहते हैं कि ये स्टैक वाली अप्रोच वर्क कैसे करती है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप हमारी चैनल पे ये प्रिंट जिगजैग वाली जावा की वीडियो देख सकते हैं, हिंदी वाली, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, मगर इस क्वेश्चन में प्रिसाइज रखने वाला मैं बताने वाला हूँ कि ये मेथड एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए वायबल क्यों नहीं है। ओके। स्टार्ट करते हैं।
पहली थिंग मेरी क्या है, पहली थिंग मैंने एन प्रिंट की। ओके, तो हमारे पास एन क्या है, 2 है। ओके, तो पहली कॉल लगी, मैंने प्रिंट किया प्री एन। तो प्री एन क्या क्या प्रिंट होगी, प्री और उसके बाद स्पेस देकर एन। ओके, तो पहली स्टेटमेंट के बाद प्री एन प्रिंट होगी। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट पे आता हूँ, तो कॉल लग गई। कॉल लगने पे क्या होगा, स्टैक में हमारे एन माइनस वन यानी 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, दोबारा से फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगी 1 के लिए। ओके, तो प्री 1 प्रिंट होगी। तो 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद क्या होगा, 1 के लिए हम 2 स्टेटमेंट लगा चुके हैं। 2, तो डॉट में लगा रहा हूँ, उसका मतलब कितने स्टेटमेंट्स हमने रन कर लिए हैं। तो 2 के लिए हमने प्री प्रिंट किया, उसके बाद हमने कॉल लगाई, तो 2 स्टेटमेंट हो चुके हैं। सिमिलरली 1 के लिए हमने प्री प्रिंट किया, उसके बाद अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट पे आऊँ तो कॉल लग गई, इसका मतलब मैं 0 पे पहुँच गया ना। 0 पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो ये इंस्टेंटली स्टैक से बाहर चली आएगी। ओके, ना उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैं बाहर आ गया। उसके बाद मैं इस थर्ड स्टेटमेंट पे आ गया, ये 1 के लिए चल रही है। राइट, तो क्या हो गई, 1 के लिए थर्ड स्टेटमेंट चली और मुझे इन 1 प्रिंट हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेम आउटपुट हमें मिल रहा है जैसा हमें कंपाइलर में मिला था। ओके, नाउ जैसे हमें कंसोल में मिला था। नाउ अगर हम दोबारा देखें तो हमें एक और कॉल लग गई, 1 1 - 1 क्या मिली हमें, अगेन हमें 0 मिल गई स्टैक पे। नाउ हमें बेस केस अगेन मिला, हम यहाँ से फिर से रिटर्न कर जाएंगे, तो ये इंस्टेंटली स्टैक से बाहर आ जाएगी। हमने 4 स्टेटमेंट्स रन कर लिए 1 के लिए। नाउ हम लास्ट स्टेटमेंट पे आ गए और यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट 1 प्रिंट हो गई। ओके, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट रन हो गए, इसका मतलब 1 के सारे कॉल्स लग चुके हैं, सारे स्टेटमेंट्स रन कर चुके हैं, इसका मतलब 1 अब स्टैक से बाहर आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप ये अ, ये अप्रोच बहुत डीप में सीखना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन की जावा वाली वीडियो देख लो। उस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर स्टेज को अलग पिक पर रखकर एक्सप्लेन किया गया है, मगर मैं इसमें कॉन्साइज में वे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो जैसे अब हमारे पास 2 बची, 2 पर हमने 2 ही कॉल्स लगाई थी, तो मैं तीसरे स्टेटमेंट पे आऊँ, 2 कॉल्स नहीं 2 स्टेटमेंट्स, मैं तीसरे स्टेटमेंट पे आ गया। ओके, तो तीसरे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, इन 2 प्रिंट होगी, तो तीसरे स्टेटमेंट में इन 2 प्रिंट हो गई और मैंने 3 स्टेटमेंट्स यूज़ कर ली। नाउ मैं चौथे पे आ गया और यहाँ फिर से कॉल लगी, यानी स्टैक में फिर से हमें 1 मिल गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, स्टैक में हमें 1 मिल गई और हमने क्या किया, फिर से 1 की 5 स्टेटमेंट रन होगी, फिर मुझे प्री 1 मिलेगा। मैंने 1 की एक स्टेटमेंट रन कर दी, प्री 1 मिला मुझे। उसके बाद फिर से कॉल लगी, 0 आया, फिर 0 आया, बेस केस हुआ, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट रन हो चुकी हैं। 0 आया, बेस केस मिला हमें, फिर से ये 0 स्टैक से बाहर आ जाएगा। हम थर्ड स्टेटमेंट पे आएंगे, हमें इन 1 मिलेगी। उसके बाद फिर से कॉल लगी, फिर से 0 आया, फिर से 0 रिमूव हो गई। के बाद 0 के रिमूव होने के बाद फिर से फिफ्थ लाइन रन हुई और हमें पोस्ट 1 मिल गया। और हमने यहाँ पर कॉल लगने से पहले फोर्थ स्टेटमेंट हुई और पोस्ट होने के बाद फिफ्थ स्टेटमेंट रन हो चुकी है। इसका मतलब हमने 1 को पूरा एक्सप्लोर कर लिया, तो 1 स्टैक से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास सिर्फ 2 बचा। और 2 की बस एक स्टेटमेंट बची है जो कि है पोस्ट 2, तो यहाँ हम पोस्ट 2 रन कर देंगे और बेसिकली हमें सेम आउटपुट मिल चुका है जो हमें यहाँ मिला है। तो ऐसे स्टैक मेथड्स वर्क करती है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि हमें इस मेथड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस स्टैक की हर स्टेज को अलग से विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टैक को हर स्टेज की एक अलग डायग्राम बनाओ, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास कितने डायग्राम्स बन जाएंगे। हमारे पास काफ़ी लाइक मोर देन 20 डायग्राम्स बनने वाले हैं, और वो हर बार बनाना इट्स नॉट वाइबल, राइट। अगर मान लो मैं आपको दे दूं 3 के लिए बना कर दिखाओ मुझे, तो आप ये कब तक करते रहोगे। 3 के लिए क्या, अगर मैं आपको एन ग्रेटर देन 10 के लिए करूँ, तो आप ये करते करते बहुत टाइम लगा दोगे, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होने वाला। इसलिए मैं ये मेथड डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड वाइबल नहीं है इस अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो
हमारे पास एक बेटर अप्रोच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो क्या अप्रोच है वो मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ, और वो हमारी इस वीडियो की असली सॉल्यूशन है। ओके, तो इस पार्ट पे आप अच्छे से फोकस करना। इसी इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम ट्रीज और ग्राफ में भी करते हैं। ओके, तो ये हुई स्टैक वाली मेथड जो कि हमने डिस्कस किया क्यों ये वायबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी अगर हम स्टैक की हर स्टेज को इंडिविजुअली ड्रॉ करें। ओके, तो मैं स्टैक वाले को हटा देता हूँ, और अब मैं डिस्कस करता हूँ कि ये दूसरी मेथड क्या है। तो दूसरी मेथड जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उससे करते हैं यूलर ट्री। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन की यूलर ट्री बनाऊंगा। तो जैसे इसी एग्जाम्पल के लिए टू के लिए मैंने कौन कौन सी कॉल लगाई थी, एक कॉल लगी, दो कॉल्स लगी थी, राइट, दोनों कॉल्स वन के लिए थी। और हर वन के लिए दो कॉल्स लगी थी, दोनों कॉल्स किसके लिए लगी थी, जीरो के लिए लगी थी। ओके, तो जो ऐसे कॉल्स लगती हैं उसे हम पर्टिकुलर नेमिंग देते हैं। तो अगर कॉल के पहले जैसे मल्टीपल कॉल्स लग रही हैं तो कॉल के पहले जो स्टेटमेंट है इसे हम प्री बोलेंगे। फर्स्ट कॉल के पहले जो स्टेटमेंट है वो प्री बोलेंगे। जो फर्स्ट कॉल है वो एक्चुअली नथिंग बट लेफ्ट कॉल है हमारी। क्यों लेफ्ट है ये हम देखेंगे जब हम ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। ओके, बट जस्ट टू से मैं नेम्स बताने के लिए बस मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लेफ्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन जो लेफ्ट और नेक्स्ट कॉल के बीच में रहती है उसे हम इन ऑर्डर बोलते हैं, और बेसिकली इन बोलते हैं। ओके, फॉर करंटली आप उसे इन बोल। ओके, इनके बाद जो कॉल आती है बेसिकली सेकंड कॉल, उसे हम बोलते हैं राइट कॉल। ओके, और जो लास्ट में स्टेटमेंट रहती है जो राइट कॉल के बाद लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं पोस्ट। अब मैं बताता हूँ इनकी मतलब क्या होती है। प्री, लेफ्ट, इन, नाइट, राइट और पोस्ट की मतलब ये नाइट नहीं है, ये एक्चुअली राइट है। मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये राइट। तो अब मैं बताता हूँ ये है क्या। तो बेसिकली प्री में अगर हम देखें ये क्वेश्चन, तो पहली कॉल लगी हमें वन की। ओके, तो एक्चुअली जब हम इस वे में मूव करते हैं तो हमारी लेटेस्ट से इनिशियली प्री प्रिंट हुआ तो प्री ट्रू मिला हमें। ओके, जब दूसरी स्टेटमेंट रन हुई, दूसरी स्टेटमेंट है क्या, वो कॉल है, राइट। तो दूसरी स्टेटमेंट रन होने के जैसे ही दूसरी स्टेटमेंट कॉल हुई वैसे ही मैं वन पे पहुंच गया। नाउ मैं वन पे पहुंच गया हूँ, तो अब वन पे कॉल लगने वाली है। तो पहली कॉल लगी वन की तो मुझे प्री वन मिला। ओके, नाउ जब दूसरी स्टेटमेंट रन हुई तो कॉल लग गई और मैं जीरो पे पहुंच गया, तो मैं ट्रेवर्स के जीरो पे पहुंच जाऊंगा, और जैसे ही जीरो पे पहुंचा मैं रिटर्न कर जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ओके, नाउ मैं तीसरी स्टेटमेंट पे पहुंचा, जैसे ही मैं तीसरे पे पहुंचा, तीसरे पे मैं इन प्रिंट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे इन वन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं चौथे पे गया, चौथे पे क्या हुआ, चौथे पर आप देख सकते हो दोबारा से कॉल लग रही है, तो n-1 दोबारा जीरो, तो ये दोबारा जीरो पे आ जाऊंगा और यहाँ से फिर से मुझे रिटर्न करने पड़ेगी क्योंकि जीरो बेस केस है। अब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वन पे पहुंचा, और वन पे पहुंचते ही जैसे ही मैं दोबारा पहुंचा मुझे पांचवी कॉल मिल जाएगी और वो है पोस्ट वन। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमें सेम इनपुट्स मिल रहे हैं, जैसे प्री टू, प्री वन, इन वन, पोस्ट वन। ओके, और इस मेथड में आप क्लियरली देख सकते हो कि हमें बार बार स्टैक्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्री पे हम सारी पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दैट इज वाई दिस मेथड इज वे बेटर देन द स्टैक मेथड। और ऐसे ही हम ट्रीज और ग्राफ के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी तरह ट्रेवर्सल करके। तो चलिए इस ट्री को कंप्लीट करते हैं पहले। नाउ जैसे मैंने पहले बोला था कि जैसे ही मैंने इस पांचों इस वन की पांचों स्टेटमेंट एक्सप्लोर कर ली, तो मैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि रिटर्न करने का, तो मैं टू पर रिटर्न कर जाऊंगा। और अब टू की थर्ड स्टेटमेंट चलेगी, तो वन की थर्ड स्टेटमेंट चली थी तो इन वन मिला, तो टू की थर्ड स्टेटमेंट चलेगी तो इन टू मिलेगी। सिंपल। वैसे ही मैं दोबारा जैसे ही फोर पर आया, फोर पर आने पर मुझे दोबारा कॉल लग गई, मैं वापस वन पे पहुंच गया, और एग्जैक्टली जो सेम थिंग इधर हुई थी वैसे ही इधर होगी। बस वन पर आते ही दोबारा से इसकी कॉल करनी स्टार्ट होगी, तो पहली कॉल मुझे लगेगी वो होगी प्री वन की। उसके बाद पहली कॉल नहीं, पहली स्टेटमेंट, दूसरी कॉल जो लगी उससे मैं जीरो पे पहुंच गया क्योंकि n-1 जीरो हो जाएगी, और जीरो पे पहुंचते मैं रिटर्न कर जाऊंगा। अब यहाँ पे तीसरी तीसरी स्टेटमेंट चली जिससे
तीसरी स्टेटमेंट से मुझे क्या मिलेगा, इन मिलेगा, तो मैं इन वन लिख दूंगा। उसके बाद मैं मुझे फोर्थ स्टेटमेंट पे आया, फोर्थ स्टेटमेंट पे क्या है, कॉल है, कॉल पे दोबारा मैं 1 0 पे पहुंच गया और 0 से वापस मैं रिटर्न कर गया। और वापस पहुंचते ही मैंने चौथी स्टेटमेंट रिटर्न कर चुकी है, और पांचवें पे आते ही मैंने पोस्ट वन प्रिंट कर दिया। तो वेरी सिमिलर, जैसे मैंने इस तरफ किया था वैसे ही दूसरे साइड भी करूंगा। यहाँ पर पोस्ट वन हो गया। अब मैंने वन की सारी सारी स्टेटमेंट्स एक्सप्लोर कर ली, तो मेरे पास रिटर्न करने का अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं रिटर्न कर जाऊंगा। और टू की मैंने ऑलरेडी कॉल लगा दी थी, तो मैंने 4 स्टेटमेंट्स रन कर चुकी थी, मैंने यहाँ पे डॉट डालना भूल गया। मगर यहाँ पर जैसे हमने कॉल लगाई थी, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट रन हो गए होंगे। तो जैसे ही पहुँचते हुए मैं पांचवी स्टेटमेंट रन कर दूंगा और मुझे मिलेगा पोस्ट टू। तो बेसिकली हमें ये जो आउटपुट है वो मिल गया है। ओके, तो अब जैसे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमें सेम आउटपुट मिला है। और इस क्वेश्चन में जैसे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमें वहाँ पर स्टेप्स नहीं ड्रॉ करनी पड़ी, हमने एक ट्री पे ही पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर ली। तो अब मैं बताता हूँ प्री पोस्ट और इनका मतलब क्या हुआ। तो अगर आप देख सकते हो, पहली बार ट्रैवर्स करते हुए जब हम ऊपर मूव कर रहे हैं, तो ये नथिंग बट इसे बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, ये आप ट्री पर जाकर तो अच्छे समझोगे, बस इतना समझ लो ये प्री पर हम मूव कर रहे हैं। और अगर दो जो प्री है और जो वापस आते वक्त जो है वो नथिंग बट पोस्ट है। ओके, तो अगर आप इस जीरो के लिए देखो तो प्री है ये, वापस आते वक्त क्या है, ये पोस्ट है इसके लिए। ओके, और फिर ये क्या है, ये हमारी इन ऑर्डर है। ओके, फिर से ये प्री है, फिर से ये पोस्ट है, और ये क्या हो गई, ये वन की पोस्ट ऑर्डर होगी। तो जीरो की इन ऑर्डर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीरो हमारी बेस केस है, मगर ये जीरो के लिए पोस्ट ऑर्डर हो जाएगी। तो वन के लिए ये प्री है, वन के लिए ये पोस्ट है, और वन के लिए ये इन ऑर्डर है। तो आप होप आपको समझ में आ रहा है कि पहली बार आते वक्त जो हमने ट्रेवर्स किया उसमें प्री था, दूसरी बार जो किया वो इन था, और तीसरी बार जब वापस आते वक्त किया वो पोस्ट था। ओके, तो बेसिकली ऐसे ही हम ट्री पे डिस्कस करते हैं। और ये जो दो कॉल्स लग रही हैं उससे हम नोट्स चेंज करने हैं अपने। नोट्स बेसिकली जब आप ट्री पढ़ो तो आपको समझ में आएगा नोट्स होते क्या हैं, और मैं डिस्कस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बस इतना समझ लो कि कॉल्स लगते ही हम दूसरे नंबर पे पहुंच रहे हैं। ओके, कॉल लगते ही हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हो प्री में, जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर कॉल के पहले लगती है स्टेटमेंट तो उस वक्त हम ऊपर मूव करते हैं, कॉल के बाद हम नीचे मूव करने लगते हैं। सिमिलरली इस केस में वैसा ही कुछ हो रहा है, मगर एग्जैक्टली नहीं। जैसे फर्स्ट कॉल के पहले जो हो रही है उसमें हम ऊपर चढ़ रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद जो हो रही है उसमें हम नीचे आ रहे हैं, सेकंड कॉल के पहले जो हो रही है उसमें हम ऊपर जा रहे हैं, और सेकंड कॉल के बाद जो हो रही है उसमें हम नीचे आ रहे हैं। तो वेरी सिमिलर टू दैट बट नॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर ली कैसे वर्क करती है। अगर 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 हमें थ्री के लिए किया जाए तो थ्री के लिए कैसे होगा वो भी हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्री के लिए टू की कॉस्ट लगेगी, क्योंकि n-1 के लिए n-1 हो जाएगी टू, और टू के लिए फिर से एक एक की कॉल लगेगी, जैसे हमने इस केस में किया था। एक ही कॉल मिल गई, और हर वन के लिए हमें 0 0 की मिलेगी। ओके, नाउ आप क्लियरली देख सकते हो जब फर्स्ट बार स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ट्राई तो हमें प्री थ्री मिलेगी। उसके बाद जब कॉल लग गई तो हम टू पर आ गए, अब टू पे फर्स्ट स्टेटमेंट लगेगी तो हमें प्री टू मिलेगा। उसके बाद टू पे कॉल लगेगी, मैं वन पर पहुंच जाऊंगा, वन पे मुझे प्री वन मिलेगा। वन पे सेकंड स्टेटमेंट चली गई, टू पे सेकंड स्टेटमेंट चल चुकी है, वन पे सेकंड स्टेटमेंट चली तो मैं जीरो पहुंच गया, जीरो कुछ नहीं है, जीरो पे बेस केस है हमारी, मैं वापस आ जाऊंगा। मैं वन की थर्ड स्टेटमेंट पे आ गया, और ये कुछ नहीं बट इन वन देगा। वैसे ही जब वन की फोर्थ कॉल लगेगी तो मैं वापस बेस केस पहुंच जाऊँ, क्योंकि n-1 जीरो हो जाएगी, और वन की फिफ्थ कॉल पर मैं पोस्ट वन प्रिंट कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये और इससे पहले जो ट्री बनाया था वो एग्जैक्ट सिमिलर है। तो ऐसे ही हम बिगर ट्रीज के लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। और आई होप आपको ये यूलर ट्री का मेथड समझ में आया हो, जिसमें हम प्री इन और पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं, कैसे ट्रैवर्स करते हैं, कैसे कॉस्ट लगती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो बस ये बात आपको याद रखनी है, आपको पांच चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ेंगी कि कब हम प्री ऑर्डर में हैं, कब हमने फर्स्ट कॉल लगा दी, फर्स्ट कॉल को हम लेफ्ट कॉल बोलते हैं। उसके बाद कब हमने इन ऑर्डर
में मूव किया, कब हमने राइट कॉल लगाई और कब हमने पोस्ट ऑर्डर में किया। तो ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो बेसिकली अब कुछ नहीं बचा, अब मैं सीधे कोड लिख देता हूँ। कोड काफ़ी आसान है। तो मुझे क्या प्रिंट करनी है? ओके, तो मुझे लाइंस नहीं चेंज करनी है, बस मुझे एन प्रिंट करना है और उसके साथ स्पेस डाल दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं स्पेस प्रिंट कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन का मेन एम था आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ओके, एंड यहाँ पे मैं स्पेस डाल दूंगा। नाउ लेट अस सी और अपना प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं। ओके, so you can clearly see our code is correct, but this is for 2, right? So ठीक, ले चेक करता हूँ मैं। तो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। नाउ मैं सबमिट करके चेक करता हूँ, ये सही होना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कोड काफ़ी सिंपल है, बस इसकी कोर कॉन्सेप्ट आपको समझनी है क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी आने वाला आगे ट्रीज और ग्राफ्स में। तो आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको सही समझ में आई और आपने कुछ भी नया सीखा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।